प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर नॉन डूअर हो जाना, बाहर बहती सारी चेतना को भीतर की ओर प्रवाहित करना, बाहर और भीतर दोनों जगह खुद को बदलना है। यही है एक्चुअल साधना। ये साधना उनके लिए नहीं है जिनके लिए मजबूरियां बड़ी हैं। अंतस की साधना उनके लिए है जिनके लिए सच्चाई बड़ी है। लेकिन हमें झूठ में जीने की आदत पड़ गई है, यानी माइंड में ही जीने की हैबिट हो गई है। माइंड ही मास्टर बन गया है हमारा। हम कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं, मजबूर हैं हम, अपने लिए हमें समय ही नहीं मिलता। दरअसल हम गलत जगह बैठे हैं और वहीं हमने तंबू गाड़ लिया है। हम कह रहे हैं यही तो मेरी गृहस्थी है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। यही कहलाएगी तामसिकता। इसका मतलब यही है कि पहली बात तो हम गलत जगह बैठ गए, दूसरी बात वहां से हिलने को भी राजी नहीं है और कह रहे हैं यही तंबू तो मेरा घर संसार है, मेरी दुनिया है। एक भूल तो होती है कि जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पाई जाना, और उससे भी कई गुना बड़ी भूल होती है गलत जगह पर होना और गलत जगह पर ही डेरा डाल देना। इस बात को ध्यान से समझना होगा। ग्रस्त यानी क्या? आपका कुछ लोगों से संबंध है, उनकी आपने कुछ जिम्मेवारियां ले रखी हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आप उन्हें ही जीवन का केंद्र समझने लगे। प्रॉब्लम यह है, इसी से आपके भीतर दुख, पीड़ा, संताप, अस्वस्थता आती है। तो इस गृहस्थी में अध्यात्म की कहो, स्पिरिचुअलिटी की कहो, कोई संभावना नहीं है। बात गृहस्थी की नहीं है, बात यह है कि आपने उस गृहस्थी को अपने लिए क्या बना रखा है। देखिए, हर घर में चूल्हा चौका होता है। कोई अकेला रहता हो और अपने आप को गृहस्थ ना बोले तो भी उसके घर में रसोई तो होगी। तो रसोई का होना कोई बाधा तो नहीं बन गई मुक्ति में। क्या फर्क पड़ता है, रसोई है या गेस्ट रूम है या शयन कक्ष है या वॉशरूम है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मेरा चौका ही मेरा मंदिर है, तो जयराम जी की, अब तो आप पक्के गृहस्थ हैं, अब तो मिल चुकी मुक्ति। घर में चौका है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहते हैं देखिए मैं तो गृहस्थ महिला हूं, तो मेरी तो पूजा आराधना भजन कीर्तन यही है। ये जो गैस की अग्नि है मेरे यज्ञ की अग्नि है, और ये जो कड़छी का कढ़ाई से संबंध है, खनक उठती है, यही तो मेरे कीर्तन के वाद्य यंत्र है। तो फिर हो गया। बच्चे हैं अगर, कोई बाधा नहीं है, अध्यात्म नहीं कहता कि कोई गुनाह हो गया। लेकिन अगर आपने यही रवैया रख लिया कि ये जो मेरी छुन्नू मुन्नू है यही तो मेरे राम लखन है, यही तो मेरे कृष्ण बलराम है, तो फिर इस जन्म का तो निपट गया। आप गृहस्थ हैं, आप अपने को शादीशुदा कहते हैं। अध्यात्म कब कहता है कि विवाह ना करो, शौक से करो। लेकिन अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो मेरे पति देव हैं यही तो परमात्मा है, पति ही परमेश्वर होता है, तो फिर परमेश्वर को भूल जाइए। पति देव मिल गए ना, इसलिए अड़चन आती है गृहस्थी में। अन्यथा गृहस्थी बिल्कुल बाधा नहीं है अंतस की धारा में।
यकीन मानिए, आप गृहस्थ में रहते हुए भी अंतस की धारा में बह सकते हैं। कब नहीं हो सकते? 3 बातें। अगर आपका चौका ही आपका मंदिर बन गया, आपको अपने लिए समय ही नहीं मिल रहा। अगर आपका चुन्नू मुन्नू ही राम लखन बन गए, अगर पति देव ही परमेश्वर बन गए, तो भूल जाइए अंतस की धारा को, तब नहीं हो सकता। अंतर स्पष्ट होना चाहिए आप सभी को। भीतर झांकना, कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। थोड़ी देर परम मौन, अपना विश्लेषण कीजिए। जीवन जैसा जा रहा है वैसा ही बर्बाद नहीं करना। थोड़ी देर अपनी ट्रू नेचर में रहना, यही है नियत कर्म, यानी अपनी नियति को पाने के लिए किया गया कर्म, जो अभी अभी आप कर रहे हैं। क्या है आपकी नियति? मुक्ति कहो, आनंद कहो, स्पष्टता कहो, बोध कहो, सरलता कहो, यही है आपकी एक्चुअल नियति। क्योंकि यही वो है जिसको पाए बिना आप छटपटाते रहते हैं। इसी को पाए बिना एक बेचैनी है भीतर। इसी को पाने के लिए तो सारी उछल कूद है। शायद अब ये पाकर मैं रिलैक्स हो जाऊं, शायद वो पाकर मैं अब अंतस की तरफ मुड़ जाऊं, लेकिन वो क्षण आ ही नहीं पाता और सारा जीवन, सारा दिन यूं ही गुजरता चला जाता है। थोड़ी देर ध्यान का ध्यान रखना। जो भी कर्म आपको आपकी नियति और मुक्ति, सरलता, आनंद की तरफ ले जाए, वो नियत कर्म है, जैसा कि अभी आप अनुभव कर रहे हो। और तामसिकता क्या है, आलस क्या है? वो सब कुछ जो आपको आपकी नियति से वंचित रखकर किसी और जगह स्थापित रखे, वही कहलाती है तामसिकता। अब ऐसा ना हो, मन के साथ तादाद में कम से कम हो। विचारों में गुम हो जाना कम से कम हो। आप अपने स्वभाव में रहना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर। तुम मालिक हो। बहुत सहज रूप में अपने आप को देखना। हम सभी को तीसरी आंख मिली। बाहर की आंखों से हम बाहर देख रहे हैं, भीतर की आंख से हम अपने को देखते हैं। इसी आंख को यानी अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नदियों में मैं भगीरथी गंगा जी हूं। 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ध्यान रहे ये सब प्रतीकात्मक है। सरस्वती ईड़ा है, चंद्र स्वर। यमुना पिंगला है, राइट नॉस्ट्रल। और गंगा जी सुषुम्ना है, बीच में बहती हुई ऊर्जा। जब हम अंतस ध्यान के प्रोसेस में उतरते हैं, अपने ही भीतर गहरा उतर जाना है। हमारे ही भीतर सतत एक ऊर्जा बह रही है, भगीरथ यानी पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ है वो ना तो सरस्वती में होता है, ना ही यमुना में होता है। यमुना भक्ति का प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। इन दोनों में पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ होता है गंगा जी के अंदर, जिसमें पवित्र ऊर्जा ठहरती है। प्रेम में, श्रद्धा में, समर्पण में, जब हम एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। सुषुम्ना में जब तुम्हारी पवित्र ऊर्जा ठहरती है, तो भगवान कह रहे हैं वो मेरी विभूति है। उसी विभूति से आत्मानुभूति करना संभव है। थोड़ी देर आप भी अभ्यास से अनुभव की ओर